डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेल में जो कि क्लास 9 का है सेल, ये आपको क्लास 9 में मिल जाएगा या निचली क्लास में भी मिल जाएगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है सेल को समझना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी होती है। पिछली क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक देखे थे। अगर आप पिछली वीडियो ना देखे हों तो आप जो है जाकर के चैनल पे इसको देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, पिछली वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिए। पीडीएफ चाहिए नोट्स तो वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल रखे हैं, आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख लिया था कि जो सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल के चारों तरफ यानी सराउंडिंग घेरे हुए रहती है और ये जो है प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, सेमी परमेबल होती है यानी सेलेक्टिव परमेबल होती है, इसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में किए थे। आज इसमें कुछ एक्सचेंज होने के लिए जो कुछ प्रोसेस है इसमें, जैसे मान लीजिए कि आपका डिफ्यूजन, जैसे हमने चर्चा किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सेमी परमेबल है, तो सेमी परमेबल है तो आखिरकार ये सेमी परमेबल कैसे है? गैस का जो एक्सचेंज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में, या फिर लिक्विड का इंटरनल और एक्सटर्नल में कैसे एक्सचेंज होता है, या ये सारी चीजें जो है इसमें हम समझेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा इसमें है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो इसको जानने के लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा डिफ्यूजन में कि डिफ्यूजन की मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या है। तो डिफ्यूजन की मीनिंग समझने के लिए आप समझिए कि इसमें होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक की तरफ जो है गैस मूव करती है या कोई मटेरियल मूव करता है, तो वो हमारा जो होता है डिफ्यूजन होता है। अब यहाँ बात आती है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन के हिंदी शब्द की बात करें तो मतलब होता है गाढ़ापन। कौन सा मटेरियल कितना गाढ़ा है, तो गाढ़े मटेरियल से पतले मटेरियल की तरफ यानी जो है डाइल्यूट की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में जहां आप हैं वहां पर कहीं भी किसी भी अगरबत्ती की खुशबू नहीं है। अब क्या किए, एक अगरबत्ती लाए, जला करके एक जगह खोज दीजिए, लगा दिए हैं अगरबत्ती। ठीक है, तो जब लगाए हैं तो जहां जल रही अगरबत्ती उसके आसपास उसकी स्मेल है तो हो गई हायर कंसंट्रेशन। अब वो ये स्थान से उस मकान के या रूम के कॉर्नर तक कब पहुंच गई आपको पता नहीं चलेगा। अगर रूम ओपन है तो उसके बाहर भी चली जाएगी। ठीक है, तो वो कहां जा रही है, वो गैस जो है यहाँ पे जो थी हायर कंसंट्रेशन थी और जहां गैस नहीं है वहां के लिए ट्रांसफर हो जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉटल में कोई गैस है भरी हुई है। ठीक है, इस बॉटल में जो गैस भरी हुई है तो हायर कंसंट्रेशन गैस का यहाँ होगा, इस बॉटल में होगा। लेकिन जब हम इसको खोल देते हैं किसी रूम में या किसी चैम्बर में, कहीं भी खोल दिए, तो इसमें से गैस निकल करके बाहर मूव करने लगती है। किस तरफ, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, बाहर साइड में जो है इसका लोअर कंसंट्रेशन है। बात समझ में आ गई होगी। हायर कंसंट्रेशन मीन्स गाढ़ापन से लिया गया है, और अगर गाढ़ेपन से यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यानी डाइल्यूट की तरफ किसी मटेरियल का मूवमेंट है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। टर्म्स यूज किया जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी में कैसे होता है, आपको एग्जांपल दे रहे हैं अपनी बॉडी का। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी एक सेल है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर तो पीछे आपने देखा ही है, ये एक सेल है। अब जो हम ब्रीदिंग से एयर ले रहे हैं, क्या एयर ब्रीद इन हम करते हैं, ब्रीद इन करते हैं,
तो ब्रीद इन से जो एयर ले रहे हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के साथ जुड़ करके इस सेल के पास तक आ जाती है। कैपिलरीज यहाँ पर बहुत सारी होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स इस सेल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो बाहर आ रही है, सेल के बाहर आ रही है, तो इस ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, तो ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन आउटर साइड में है। आपको पता होगा या फिर आगे हम चर्चा करेंगे, सेल के अंदर एक आती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होती है पावर हाउस, जहां पर स्लो बर्निंग होती है फूड की। क्या स्लो बर्निंग होती है फूड की? अब स्लो बर्निंग मींस ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, किसका? ग्लूकोज का, C6H12O6। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और यहां पर जो है बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वो यहाँ सेल के अंदर बढ़ जाती है ना। यहाँ स्लो बर्निंग होती है, ग्लूकोज को धीरे धीरे जो है जलाया जाता है। अब बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलने वाली नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे जो है एनर्जी मिलती है, जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने कार्य में जो भी है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है सेल के अंदर। यानी सेल के अंदर, और सेल की मेम्ब्रेन कहाँ है? सेल के मेम्ब्रेन जो है वो इसी के चारों तरफ सराउंडिंग, सबसे बाहर तो आपकी सेल वॉल होगी। अगर प्लांट सेल की बात करें तो, एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल नहीं होगी, बल्कि ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इनर पार्ट में जो है, इसके अंदर, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, ऑक्सीजन यूज कर लिया गया बर्निंग करने में, किसको? ग्लूकोज को बर्न करने में यूज कर लिया गया। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या है? लो है, लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है, क्योंकि वहां पर कम हो गई है। वो तो जलाने में यूज कर दिया ना, बर्निंग में यूज कर दिए फूड के। ठीक है, अब वो बर्निंग करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन डाउन हो गया। और बाहर हीमोग्लोबिन लेके आया है, ऑक्सीजन अधिक है। तो हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का जो है ये सेल के बाहर है, और इनर पार्ट में ऑक्सीजन का लोअर कंसंट्रेशन है, वैल्यू कम है। ऐसे में इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन यहां से निकल करके चली आती है सेल के अंदर, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सेल के अंदर की तरफ जो है ऑक्सीजन मूव कर जाती है। ये हो गया डिफ्यूजन। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है, और यहां कम है, बाहर कम है, क्योंकि ऑक्सीजन लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेके आया, ना के बराबर वहां कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लोअर कंसंट्रेशन हो गया बाहर साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का, और अंदर साइड में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जा रहा है। कैसे? वाया डिफ्यूजन प्रोसेस। ये होता है डिफ्यूजन। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहां पर तो सेल के अंदर बाहर जाना हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा डिफ्यूजन एक जगह और हम अपने बॉडी में दिखा देते हैं, बता देते हैं। जैसे आप लंग्स ले लीजिए, हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन में जो है ऑक्सीजन रिच एयर जो है हम अंदर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर होती है, आप पढ़ना चाहेंगे तो लंग्स स्ट्रक्चर जो है जल्द ही क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसका फंक्शन भी मिल जाएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। लंग्स में ए होता है पार्ट एल्वियोली, एल्वियोली होता है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आपकी आ जाती है। इसके चारों तरफ जो है सराउंडिंग जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में यहां से पूरे सेल से इम्प्योर ब्लड आता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई होती है। तो इस एल्वियोली के बाहरी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है। अब ब्रीद इन में जो लिए हैं उसमें ऑक्सीजन अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
लो है, ऑक्सीजन अधिक है। तो इस ब्लड वेसल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, जो एनर्जी में अभी हमने यूज कराया था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गई है, जो कि वो चली जाती है लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में, और हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर देते हैं वाया लंग्स, ठीक है, या नोजिस्ट्रिल, लंग्स से होते हुए नोजिस्ट्रिल से जो बाहर कर देते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिच है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन यहाँ है तो ऑक्सीजन का लोअर कंसंट्रेशन इस साइड हो जाता है, बाहर साइड में, तो ऑक्सीजन एल्वियोली से निकल करके ब्लड में मिल जाता है। फिर से ब्लड जो है अब जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ था वहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि प्योर ब्लड होता है वो बन जाता है। बात समझ में आ गए होंगे। ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। कल के डेट में हम जो लेक्चर लेंगे उसमें हमारा हो जाएगा ऑस्मोसिस, ठीक है।